आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। व्लादिमीर पुतिन से बातचीत से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को आई भारत की याद, बता दी अहमियत। अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को भारत की याद आ गई। उन्होंने कहा है कि रूस ने अपना एक अहम क्लाइंट खो दिया है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ की वजह से भारत ने रूसी व्यापार कम कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर नहीं, यूएस के साथ भी नहीं कोई डील खत्म हुई, ट्रंप पुतिन की डील। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका रूस संबंध शीत युद्ध के बाद से अपने उन्होंने टकराव से संवाद की ओर बढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए बैठक को लंबे समय से लंबित करार दिया है। धराली में जहां आया था सैलाब, वहां अब है मलबे का ढेर। हवा में साधारण और अपनों का इंतजार करते लोग। ट्रेन से दिल्ली जा रहे युवक ने कमाई जान। कोइलवर स्टेशन ब्रिज के पास हुआ दर्दनाक हादसा। आरा के कोइलवर स्टेशन ब्रिज के पास ट्रेन से गिरकर भागलपुर के पुरुषोत्तम कुमार की मौत हो गई। वह दिल्ली में कार्यरत थे और भागलपुर से दिल्ली जा रहे थे। रेल पुलिस ने आधार कार्ड से पहचान कर परिवार को सूचना दी। पुरुषोत्तम के परिवार में पत्नी और एक बेटी है। किश्तवाड़ की किस्मत में पीड़ा ही पीड़ा, चारों तरफ मलबा और सन्नाटा, तबाही की वो तस्वीरें जो कभी नहीं भूल पाएंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के किशोती गांव में बादल फटने और भूस्खलन से भारी तबाही मची, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई, 120 घायल हुए और 200 से लोग अभी लापता हैं। भारत चीन टैरिफ पर ट्रंप का मिजाज कैसे हो गया नरम। पुतिन से मुलाकात के बाद कर दिया बड़ा ऐलान। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अभी कहाँ है जगदीप धनखड़, चल गया पता। भले ही जगदीप धनखड़ का कोई बयान सामने नहीं आ रहा हो और न ही वे दिखाई दिए हो, लेकिन वे व्हाइट प्रेसिडेंट एन्क्लेव में ही रह रहे हैं। उन्होंने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 50 सालों में भारत से कितना पीछे होगा पाकिस्तान, आंकड़े देखकर मुनीर और शहबाज को आ गई शर्म। अगले 50 साल यानी साल 2075 में पाकिस्तान की जीडीपी 12.3 ट्रिलियन डॉलर होगी, जबकि भारत 52.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर होगा। बंगाल बस हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की चेतावनी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भीषण हादसे में बिहार के 11 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना प्रकट किया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान दिया है। कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, भाजपा ने इस दिन बुलाए संसदीय बोर्ड की बैठक, रेस में शामिल लेना। निजामुद्दीन दरगाह इलाके में बड़ा हादसा, उजरे की छत गिरी, 6 लोगों की मौत। दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस, 10 की मौत, 36 लोग घायल। अवैध घुसपैठ पर लाल किले से बरसे पीएम मोदी, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मुद्दे पर दिया बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अवैध घुसपैठ को जनसंख्या साजिश बताते हुए हाई लेवल डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की है। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी फर्जी दस्तावेजों से रह रहे घुसपैठियों पर चिंता जताई और सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर समाधान निकालने की अपील की। हमें फर्क नहीं पड़ता, बीएलए ने ट्रंप प्रशासन को दे दिया तगड़ा जवाब, पाक आर्मी पर हमले जारी रखने का ऐलान। हवा में खुली जहरीली गैस, पानी में हुआ जोरदार धमाका और देखते ही देखते 1700 लोगों ने तोड़ दिया दम। लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए राहुल गांधी और खड़गे, कांग्रेस ने बताई वजह। मुंबई ठाणे में इन जगहों पर लगेगी सबसे ऊंची दही हांडी, 25 लाख तक का इनाम, मालामाल होंगी गोविंदा। जोधपुर में 13 साल के बच्चे को ट्रक ने कुचला, बहनों ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े लेकिन नहीं ले गए अस्पताल। घटना के बाद टैक्सी चालक ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका। इधर हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर विरोध को देखते हुए परिजनों को हटा दिया। इधर सड़क की पानी से धुलाई भी करवा दी।